इल्तिजा मुफ्ती ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए बिजबेहरा और श्री गुफवारा निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने प्रभावित बागवानों से मुलाकात की और फल उत्पादकों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की। इल्तिजा ने सरकार से तेजी से कार्रवाई करने और उन किसानों को तत्काल मुआवजा देने का आग्रह किया जिनकी आजीविका पूरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने प्रतिक्रिया में देरी की आलोचना की और बागवानी क्षेत्र के समय पर समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि JKNC भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहती है, इसलिए वह सड़क को साफ करने के लिए जोर दे रही है। पहला कदम PAGD को तोड़ना था, उसके बाद भारत गठबंधन और राहुल गांधी के बारे में निराधार टिप्पणी करना। अब उनका लक्ष्य भाजपा से संबंध तोड़ना है। वर्तमान में JKNC और भाजपा के बीच जो अनौपचारिक समझ है वो अगले 6-7 महीनों में औपचारिक हो जाएगी। पंजाब केसरी के लिए अनंतनाग से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जानते हैं पिछले हफ्ते में कितना अनप्रिडिक्टेबल वेदर रहा है, जलाबारी कितनी हुई है और उसकी वजह से जो यहाँ इतने सारे फार्मर्स हैं, हमारी इतनी बड़ी एक हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं उसकी पीठ टूटी है। क्योंकि हाँ, आप देख रहे हैं खुद अभी हम यहाँ वी आर इन द मिडल ऑफ एन ऑर्चर्ड हियर इन बिजबेहाड़ा कनल वन में, तो यहाँ पे इनको बहुत नुकसान हुआ है। पोस्टखीड़ी में हैं हम और इनको अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से कोई रिलीफ नहीं आया। देयर इज बीन नो फॉर्म ऑफ रिलीफ, वेदर दैट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, और इवन यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसी को भेजा भी नहीं ताकि वो असेस कर पाए कि इनको यहाँ कितना नुकसान हुआ है। और आप खुद देख रहे हैं, आप भी मेरे साथ यहाँ आए, इनने हमें खुद दिखाया कि इनका कितना नुकसान हुआ है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, हॉर्टिकल्चर वो सेक्टर है हमारी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का जब 90s में यहाँ पीक मिलिटेंसी थी। दिस इज व्हाट kept people alive। यहाँ पे जो लोगों का गुजारा था वो सारा हॉर्टिकल्चर से आया। आज यहाँ इतनी जलाबारी हुई, इतना हेल स्टॉर्म हुआ पूरे साउथ कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में तो हुआ ही, बिजबेहाड़ा में, शोपियान में, एरियाज में बहुत ज़्यादा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उनको जो अपनी एक जिम्मेवारी है फुलफिल करनी चाहिए। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि यहाँ आए, एक टीम को भेजे जो असेस करे यहाँ कितना डैमेज हुआ है हमारे फार्मर्स को, उनको इमीडिएटली कोई रिलीफ दे, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, मॉनेटरी असिस्टेंस हो, दैट विल बी वेलकम। दूसरी चीज, जो यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उस पे जो इनका इंटरेस्ट होता है वो वेवर ऑफ करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारा यहाँ फार्मिंग इंडस्ट्री है, जो हमारे फार्मर्स हैं कश्मीर के, दे आर अंडर अक्यूट डिस्ट्रेस राइट नाउ। सो दिस इज एन इंटरेस्ट दैट कैन डेफिनेटली बी वेव्ड ऑफ। आप देखिए जम्मू कश्मीर बैंक फॉर एग्जाम्पल, कितने बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर में, जो इतने बड़े, जम्मू कश्मीर नहीं बॉम्बे के लोग आके हमारे बैंक को लूटते हैं। तो ये तो हमारे अपने फार्मर्स हैं, इनके बेचारों का, इनका जब लोन चढ़ता है उस पे जब 2-3 लाख का इंटरेस्ट भी चढ़ता है, वो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चुकाना। तो कहीं ना कहीं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो इनके लोन्स के इंटरेस्ट हैं, दे शुड बी वेव्ड ऑफ। और जैसे आपने कहा, जितनी मेरी इनसे बात हुई है, कैमरा के सामने हुई है, इन सब ने कहा गवर्नमेंट से किसी ने यहाँ कोई टीम भेजी है? नहीं, अभी तक कोई नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं तसद्दुक साहब, वो गलत है। अभी तक पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में जब से जलाबारी यहाँ हुई है, हेल स्टॉर्म्स हुए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं आया है। रिलीफ के लिए पहला कदम ये था कि उनको यहाँ एक टीम भेजनी चाहिए थी। हमारे फार्मर्स ड्यूरेस में हैं, पूरे जम्मू कश्मीर, फार्मर्स ही क्यों, स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, हमारी इतनी यंग पॉपुलेशन है। कुपवारा में एक 21 साल के लड़के ने अपनी जान दी, क्यों? क्योंकि जो एग्जाम था जो वो पास करना चाहते थे नीट का, 2 परसेंटाइल से उन्होंने मिस किया। क्यों मिस किया? क्योंकि वो ओपन मेरिट कैटेगरी से थे। जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, एनसी का फोकस तो वो रहा ही नहीं है। बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, बीजेपी स्टेटहुड मांगती है, एनसी भी स्टेटहुड मांगती है। बीजेपी वक्फ पे कोई डिबेट नहीं चाहती है, एनसी ने भी वक्फ पे देखिए अपने मुंह पे ताला लगाया। तो जो भी बीजेपी अपना एजेंडा यहाँ चलाना चाहती है, तभी एनसी को इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने यहाँ लाया कि वो इतने मेजॉरिटी में आके 50 एमएलए लाके, फिर बीजेपी का ही उनको अगर एजेंडा चलाना था तो बता देते लोगों को। रामबन के इंसिडेंट को आप समझती हैं कि नेशनल डिजास्टर होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए, लेकिन सीएम का स्टेटमेंट डिफर है। देखिए, मैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ों पे अग्री नहीं करती, बट इमीडिएटली अ स्टेट डिजास्टर शुड बी डिक्लेयर्ड। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? व्हाई आर दे ड्रैगिंग देयर फीट? इट्स नॉट लाइक दे आर इन एन अलायंस कि उन्हें अपने कोएलिशन पार्टनर से पूछना है। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? और जहाँ तक बानीहाल का सवाल है, मैं मुफ्ती साहब के बारे में कुछ यहाँ बोलना चाहती हूँ। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, अपनी ज़िंदगी में वो बस 4 साल चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन मुगल रोड की कनेक्टिविटी वॉज समथिंग दैट ही स्ट्रेस्ड ऑन, बिकॉज ही न्यू दिस वॉज कमिंग। उनको पता था कि जो हमारी रोड कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी थी, जो अभी करंट जो हाईवे है उस पे हमेशा कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, एक ही रोड की वो जो मोनोपोली रही है। मुफ्ती साहब ये समझते थे, उनका एक लॉन्ग टर्म विजन था, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस की बात है कि जो मुगल रोड पे काम जो उनके टाइम हुआ, उनके दौरान हुआ, वो अब कहीं ना कहीं रुक गया। तो मुफ्ती साहब का जो विजन था वो लॉन्ग टर्म था, वो एक कि बहुत सारी वजहों की वजह से उनका एक विजन होता था। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अब करंट चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कोई विजन नहीं है, वो बस चाहते हैं उन्हें स्टेट प्लेन मिले ताकि इंडिगो के प्लेन में उन्हें 4 घंटे वेट नहीं करना पड़े। तो इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी राहुल अनफॉर्चुनेट। गांधी जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुल के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जी देखिए, अभी हमारा फोकस यहाँ लोकल इश्यूज पे ही है। वी आर इन द मिडल ऑफ एन ऑर्चर्ड, हम सेब के बागों में हैं। आप देख रहे हैं इनके माथों पे कितनी शिकंज है, कितना स्ट्रेस है, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से इनका वापसा है। और आप देखिए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ हॉर्टिकल्चर के लोगों के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इकोनॉमी, येट देयर इज नो सपोर्ट। यहाँ इतना हेलस्टॉर्म की वजह से डैमेज हुआ है, एनसी सरकार ने यहाँ एक भी डेलीगेशन नहीं भेजी, एक भी टीम नहीं भेजी जो यहाँ आके असेस करें कितना डैमेज है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि आप प्लीज़ यहाँ एक टीम को भेजें बिजबेहाड़ा में, शोपियान में, जहाँ भी ज़ालाबारी की वजह से डैमेज हुआ है, सो दैट दे टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। मैम, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि 14 में जो कोलिशन सरकार बनी बीजेपी और पीडीपी की, जो यहाँ पे सियासी हालात हैं उसके लिए पीडीपी ही रिस्पॉन्सिबल है। देखिए जाहिर सी बात है, उनको तो माजी में अभी रहना बहुत पसंद होगा, प्रेजेंट में वो रहना नहीं चाहते, प्रेजेंट की वो बात नहीं करना चाहते। और अगर हम माजी में जाएं तो 70 साल तो एनसी की यहाँ सरकार रही, पीडीपी की जिसके साथ भी सरकार रही, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कुल मिलाकर 5 साल से ज्यादा तो नहीं रही। तो फारूक साहब बताएं हमें, जब वो 20-25 साल चीफ मिनिस्टर रहे तो वो क्या करते थे? ज्यादातर वो लंदन में रहते थे। He had left people here to their own devices। इखवान, टास्क फोर्स, पोटा, ये सारा तो यहाँ एनसी नहीं अपने दौर में लाया। तो कहीं ना कहीं अगर वो माजी में झांक रहे हैं तो उनको 2014 से पीछे भी जाना चाहिए, शेख साहब के टाइम में जाना चाहिए, फारूक साहब के टाइम में जाना चाहिए, जब उनने खुद यहाँ एसटीएफ को बनाया, टास्क फोर्स बनाया, इखवान बनाया, जो यहाँ अपना लोगों को कितना शिकार बनाते थे। इखवान, टास्क फोर्स, पोटा, सब चीजें यहाँ एनसी ने लाई हैं। अफजल गोरे फांसी। और आप और सुन रहे हैं, यहाँ तो न्यूट्रल लोग हैं, ये फार्मर्स हैं, ये कह रहे हैं अफजल गुरु की भी जो फांसी थी वो भी एनसी के टाइम हुई। हमें अब पता है कि तब उमर साहब को पता भी था कि इनको फांसी लगने वाली थी। उनने क्या कहा कि आप इनको फांसी चिल्लाए कलान के टाइम दीजिए ताकि लोग निकल नहीं पाए। तो अगर वो माजी में जाते हैं तो उनको अपना टाइम भी देखना एनसी चाहिए। और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है, लेकिन अभी जो है कांग्रेस को साइड लाइन कर रहे हैं एनसी। जी, बिकॉज वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, तो वो अपना रास्ता थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। तो पहला पार्ट था पीएजीडी को तोड़ना। जब पीएजीडी टूटी तो इंडिया अलायंस के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे कि राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं। तीसरा स्टेप है कि वो कांग्रेस के साथ अपनी अलायंस तोड़े। एक बार वो कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़ेंगे तो उनका रास्ता क्लियर है। जो इनफॉर्मल कोएलिशन अभी एनसी और बीजेपी के साथ चल रही है वो 6-7 महीने बाद फॉर्मलाइज हो जाएगी।